दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। बाकी देखो भाई, हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है और इसी बूंदाबांदी में ना हमारी तैयारी हो चुकी है घास लेने जाने के लिए। मैं तो स्वल्टा ले जा रही हूँ, बाकी मम्मी तो जूड़े पे ही लाएंगी। तो चलो चलते हैं। कि मम्मी थी कैमरामैन। कैसी है मम्मी? राधे राधे भाई, कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। हम भी जा रहे हैं घास लेने और बारिश हो रही है रात से। अब बारिश हो कुछ भी हो, घास लाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश है तो इसका मतलब ये नहीं कि गाय भैंसों का व्रत रख देंगे हम आज। इसी बारिश में सभी लोग जा रहे हैं भाई घास लेने के लिए, स्वल्टा लेके। पू प्रणाम। क्या दोस्तों, घास के लिए तो हम दूर जा रहे हैं और मम्मी देखो भाई घर के पीछे ही घास निकालने लग गई, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई हैं, जबकि परसों ही मैंने घास निकाला था। चलो हो गया, अब बाद में निकालेंगे। कि दोस्तों, सावन के महीने में ऐसे ही होता है, रोज बारिश लगी रहती है और धुंध के कारण तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है चारों तरफ। घास लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हमारे ठीक घर के पीछे एक पहाड़ी है, नगदियों कहते हैं उस जगह को, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो वहीं हमको घास लेने के लिए जाना है और हमको ये भी नहीं पता कि वहाँ घास है या नहीं। नहीं भी होगा तो ट्रिप टाप के लाना ही पड़ेगा। एक यहाँ पे देखो भाई, छोटे छोटे ना बहुत सारे रमाण उग के आ रखे हैं और इनको ना काटा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे शायद किसी के खेत में जाने के लिए रास्ता लगा रखा था, तो उन्होंने रमाण काटे नहीं, सारे कांटे रहने दिए। हम इतने ज़्यादा टॉप पे पहुंच चुके हैं कि जो सामने की पहाड़ियां दिखाई देती थी वो भी ठीक हमारे सामने होंगी, पर अभी धुंध के कारण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हम भी ठीक रास्ते के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से पूरा जंगल का एरिया शुरू हो जाता है और फिर जंगल ख़त्म होने के बाद जो हमारा स्कूल है वो पड़ता है। जंगल का एरिया ज़्यादा नहीं है और ये भी जंगल नहीं, ये है हमारी चार, जहाँ की ये हमारा अपना होता है। और ठीक इसके बगल पे देखो भाई, सार लग चुकी है, सार के खूबसूरत नज़ारे। और ठीक नई टावर दिखाई दे रहा है, इसके आगे पे रहा हमारा स्कूल। गाइस, जब धार लगानी है दरांती पे तभी तो घास निकालना है, वरना दरांती से बिल्कुल भी घास नहीं निकलता। और ये नई तरीके की दरांती है। पहले तो ना धार हम नहीं लगाते थे, धार लगाने के लिए भी देना पड़ता था और वो पैसे में लगाते थे, लोहार। बाकी अब ऐसी दरांती आ चुकी है कि हम इस पे खुद धार लगा सकते हैं। और ठीक नीचे इस खेत में देखो भाई, चौलाई के पौधों पे ना सारे घुघुते बैठे हुए हैं भाई, एक पौधा भी उन्होंने खाली नहीं छोड़ रखा। देखो भाई, दोस्तों अब की बार किसी के खेत में अनाज अच्छा नहीं हो रखा। नीचे ताई औरों के खेत में देखो भाई, सारी दाल ना कीड़े ने खा ली। ठीक ऊपर हमारे खेत रहे और वहाँ भी ना सारा झंगोरा कीड़ों ने खा रखा है भाई। बाकी ठीक यहाँ पे मुआला का पेड़ है, इसको बोलते हैं मुआला गढ़वाली में, और इस पे ना बहुत सारे लगे हुए हैं, पर अभी ये कच्चे हैं। तो दोस्तों, तब से मैं इस दरांती को चला ही रही थी, दो दो तिनके करके घास के निकाल रही थी, पर फाइनली इसने इतने चलते चलते अपना दम तोड़ दिया और ये टूट चुका है भाई। अब ये क्या बोलते हैं, वैसे भी घास तो अभी पूरा हुआ नहीं था, ठुमकिया स्वल्टा और एक पुला घास का हुआ है। चलो भाई, तब से मैंने इसको बहुत चला लिया, अब घर ही चलते हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये ठीक मम्मी भी लगी हुई हैं ऊपर की साइड घास निकालने पे, और बारिश भी देखो भाई धीरे धीरे करके तेज होती जा रही है। दोस्तों मैं तो घर जा रही हूँ, मम्मी बोल रही है एक पुला मेरे से निकाल ले, और घर पे भी खाली बैठने नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा है ना वहाँ पे, शाम को नहीं जाएगी ना, क्या पता शाम को बारिश आएगी। तो अभी भी तो बारिश ही आ रही है, अभी आ रही है हल्के, जब भीगी गए तो निकाल देना। क्या बोलूं भाई, मम्मी बोल रही है घर पे जाके भी घास ही निकालना, बल इधर दो। तो स्वल्टा बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, मम्मी भारी चीरे काकू भी नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो दो सीमेंट के कट्टे ले जा रही हूँ भाई, बारिश से इतना भारी हो रखा है ना, बहुत ज्यादा हालत खराब। मेरे पास भी भारी है ना, क्या ही कर सकते हैं भाई, अब निकाल लिया तो घर ले जाना ही पड़ेगा।
पता नहीं रास्ते में फिसल भी सकती हूँ मैं। दोस्तों हमारे पहाड़ों की ज़िंदगी आसान नहीं है भाई। पहाड़ों में पता है क्या होता है, अगर कोई भी महिला गांव में रह रही है और वो गाय भैंस नहीं रख रही है तो उसको ना अपने पड़ोसियों को देख के ऐसा हो जाता है यार इससे तो गाय भैंस रखे हुए हैं, बैठ बैठ के हम भी क्या ही करें, हमारे खेतों में भी इतना घास हो रखा है तो क्यों ना गाय रख ही लेते हैं। तो सभी गाँव के लोग गाय रख लेते हैं ऐसा एक दूसरे को देख के, और फिर काम करना ही पड़ता है। पर मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा उत्तराखंड में ही रहूँ, पहाड़ों में ही रहूँ, इन खूबसूरत हसीन वादियों के बीच में। बहुत अच्छी ज़िंदगी है भाई यहाँ की, अपना मेहनत का कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो बारिश की बूंदाबांदी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है तो मैं फटाफट से घर चलती हूँ। मम्मी को भी मैंने आवाज़ दे दी कि घर आ जाओ जल्दी। तो सबसे मुश्किल काम आ जाता है इस कीचड़ में जाने का भाई, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है, गोबर भी रखा हुआ है इसलिए भगवान। चलिए जी गौशाला में पहुँच चुकी हूँ और ठीक ना पीछे सॉल्ट से पानी की इतनी धारा बह रही है, इतनी धारा बह रही है, मेरे तो पूरे कपड़े बहुत गंदे गीले हो गए। खुश हो जा डमरू, मैं तेरे लिए घास ले आई। और डमरू एक बात बहुत अच्छी है, कैमरा ऑन करते हुए ये शैतानी नहीं करता, वरना तो ये बहुत ज़्यादा शैतान है भाई। दोस्तों इतनी बारिश में भी इन बंदरों को चैन नहीं है, ऊपर से नीचे घर पे देखने पे लगा हुआ है कि क्या है। और ये वाला बंदर ना हमेशा ही अकेले आता है। तेरी पाँव की पुलिया, तेरी पाँव की पुलिया मेरी सुबह भली सजनी, तेरी हाथों की पोछिया मेरी सुबह। बंदर जैसे ही पेड़ पे पहुंचा वो बड़े बड़े आम गिराने लग गया। तो बारिश में बिल्कुल ढंग से भीग गई मैं, तो क्यों ना व्लॉग भी बारिश में ही बना लिया जाए। और इतना ज़्यादा भीग गई कि जुकाम ना लग जाए। वैसे तो हम पहाड़ी लोग हैं, हमको बारिश में निकलने से जुकाम नहीं लगता है, क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है। जुकाम हमको कभी कभार ज़्यादा ठंडा खाने से लग जाता है। दोस्तों इनको भी अपना लाया हुआ घास खिलाई देते हैं अब। ले सोमिया मजे कर। इस वाणी को भी मैंने घास दे दिया है, थोड़ा गुस्सा कम किया कर ठीक है। तो आज मैंने परांदा पहन रखा है ना, तो जैकी को लग रहा है कि आज परांदा और सूट में कौन आ गया इधर, तो मेरे को भूखने पे लगा हुआ है। अभी देखना मैं छुपी हुई हूँ। जैकी ले, अब पहचान लिया भाई इसने मुझे। देखो तो आज हम स्पेशल बनाने वाले हैं भट की भटवाने, और ये खतरनाक चटक रहे हैं तो इसलिए डर भी लग रही है कि कहीं इसका तीड़ा मेरे मुंह पे ना लग जाए। दोस्तों काले भट तो हमने भून लिए हैं और अब यहाँ पे हमने थोड़े से सफेद वाले डाल दिए हैं। ये खतरनाक कूद रहे हैं, हमारे सीधे मुंह पे लग रहे हैं इनके तीड़े। तो भट भूनने के बाद ना मैंने कद्दू के पम्पकिन के यहाँ पे बीज डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा कबाड़ भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये इतनी तेज बाप रे, ये मम्मी बंद कर है, ये खतरनाक कर रहे हैं। दोस्तों ये कद्दू के बीज इतने खतरनाक वाले उछल के आ रहे हैं ना, सीधे हाथ पैर चल रहे। लो मैं तो बाहर आ गई भाई। यार मम्मी हाथ फूकेगी ना करे, मैं बोल चो ना वेगी तो मुझे बुलचट कर दे बस। दोस्तों आज काफी टाइम बाद ना हम भट का साग काफी टाइम बाद, मैंने तो कभी खाया नहीं, एक बार खाया था शायद, खाया मैंने नहीं खाया, सब खाते हैं हम लोग। मैंने कभी खाया ही नहीं है भाई भट का साग, तो आज फर्स्ट टाइम हम बनाने वाले हैं। पहाड़ों में लोग ज्यादातर बनाते रहते हैं ठंडियों के टाइम पे, और जिसको ना क्या बोलते हैं बॉडी बनानी है तो वो इनको ऐसे भून के खा सकता है, टेस्टी भी होते हैं और ये ताकत में भी लगते हैं। और साथ में ना कद्दू के बीज भी बहुत ज़्यादा ताकत में लगते हैं, ये भी ड्राई फ्रूट में गिने जाते हैं। तो हम इनको खाते हैं ठंडियों के टाइम पे, जैसे कि बाहर बारिश हो रही है तो बढ़िया करके बैठ के आराम से इसको खाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी मम्मी सिलबट्टे में बढ़िया करके पीस रही है भट को, उसके बाद हम इसका साग बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी। तो अभी ग्रेवी तैयार करने के बाद ना इसमें मैंने ये डाल दिया है, अब इसको अच्छे से फिर से भूनेंगे। मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है भूनने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म खाना बना दिया है और पहली बार भटवानी खाने वाली हूँ, तो चलिए खाते हैं गर्मा गर्म खाना। अभी शाम का समय हो चुका है, मेरी मम्मी और मेरी तैयारी हो चुकी है पड़ोस में जरूरी काम के लिए जाने के लिए। और यहाँ पे देखो भाई हमारे घर के पीछे
इस पे इतना बड़ा आम मैं पहली बार देख रही हूँ, वरना इसके आम ना ये देखो इतने, ये भी बहुत बड़ा आम है, इतने छोटे छोटे होते हैं। पका हुआ है बिल्कुल, और बिल्कुल ये देखो भाई पके पके आम है भाई। खाने का जब आम बहुत सारे हो जाते हैं तो मन ही नहीं करता है खाने का, तो इसको यहीं पे रख देते हैं भाई। और पता है सुबह से ना लगातार बारिश लगी हुई है, एक बार भी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी बारिश बंद नहीं हुई भाई। हमारे यहाँ तो भाई कुछ ऐसे नीचे गिरे हुए रहते हैं आम, ये सारे बंदरों ने खा के गिरा रखे हैं। तो चलिए भाई हम भी चलते हैं। और बारिश के कारण हर जगह रास्तों में बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो रखी है। तो गाइज यहाँ देखो भाई, ये गोगला रहा जो कि हमारे गौशाला के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। यार भगाओ उसको। ये मम्मी अबे चला गया, पैर भगा। या भाई अगर ये हमारी गौशाला के अंदर चला जाता ना, तब बाहर निकालना मुश्किल हो जाता। और वो ना जीभ ऐसे निकाल रहा है बाहर, इस तकिए की। यहाँ देखो भाई, ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है मुझे। कब बाहर बैठे से आता कभी सुबेदार चले आ रहे भाई। जो अभी तक के हमारे यहाँ आया हुआ था ना, गौशाला के अंदर चला गया, उसको गढ़वाली भाषा में गोगला बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। और वो ना वो पता नहीं बहुत टाइम से हमारे गौशाला के आसपास रहता है। अभी तो उस वाली गौशाला के अंदर जा रखा है। और बहुत बार मैंने देख लिया, जिस कमरे में सौम्या सुनैना रहते हैं वहाँ पे वो बहुत बार जाता है, जिस कारण ना गाय भैंस भी डर जाते हैं। और इसको देख के लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला है और काटने वाला है, क्योंकि वो बार बार ना जीभ निकालता रहता है बाहर। और आपको पता है गोगले की ना पूंछ इतनी ज़्यादा पैनी होती है कि कुछ भी टच करे तो वो कट जाता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रही है भैया। कि यहाँ पे हमने डमरू को भी बाहर पे निकाल दिया है और अभी तक के हल्की हल्की बूंदाबांदी में था। कैसे लग रहा है तेरे को बाहर? तूने उससे दोस्ती की, उधर पे तेरा दगड़िया है डमरू, दोस्ती नहीं की तूने उससे। सारा घास अंदर रख के ना वो गर्म हो जाता है अंदर ही अंदर, तो जिस कारण गाय भैंसों की तबीयत भी खराब हो सकती है। मम्मी ने सारा घास फैला दिया और डमरू के मजे वही, जितना इसने खाना था पेट भर के इसने खा लिया है। तो इसको सीधे रात को ही अंदर रखेंगे। गोबर भी निकाल दिया है और मैं अपने छत में आ रखी हूँ सामने का प्यारा सा नज़ारा देखने के लिए। और देखो भाई, यहाँ से क्या ही प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ठीक सामने की पहाड़ी पे ना इस टाइम बारिश हो रही है। यहाँ तो थोड़ा बारिश रुक चुकी है। तो दोस्तों अभी रात का समय हो चुका है और हमारा खाना पीना भी हो चुका है और समय आ चुका है ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।